अस्सलाम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी बल्ब है ना, किसी भी वाट का है, 9 वाट का है, 12 वाट का है, 18 वाट का है या 22 वाट का है, तो दोस्तों अक्सर उनके ड्राइवर जो पीछे किटें होती हैं ना, ये ख़राब हो जाती हैं। तो लेकिन आज हम जनाब इनको चलाने के लिए ना, जैसे कि ये किट है, इसको इन ड्राइवरों के बगैर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन आज हम इसकी किट जो है ना खुद तैयार करेंगे, वो भी किसी पुरानी किटों से आप सामान निकालेंगे। अगर बिल्कुल सस्ते में आप जनाब इसका ड्राइवर जो है ना बेहतरीन तैयार कर सकेंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं NC टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट। ये एक 12 वाट का जनाब LED बल्ब है ना, इसका ड्राइवर और ये इसकी लाइटें हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसका ड्राइवर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है और इसके जो इशारे हैं ना वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हम कोई नया ड्राइवर लगाएंगे तो बाद का जो है ना वो नया और दूसरा जो ड्राइवर होता है ना, इस तरह की जो किट है ना वो अक्सर जनाब इन इशारों को जला देती है। तो आज हम इसके लिए जो ना खुद एक बेहतरीन सा ड्राइवर तैयार करेंगे। तो चाहे आप इसको जो मैं तैयार करूँगा इस पर भी आप लगा सकते हैं, या ये जो मेरे पास एक 220 वोल्ट वाले जो है ना इशारे पड़े हुए हैं, ये भी इसी तरह के ड्राइवर पे चलते थे। तो दोस्तों इसके लिए भी हम तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जनाब हम रखते हैं साइड पे और सबसे पहले हम इसका ड्राइवर तैयार करते हैं। दोस्तों उसके लिए जनाब आपके पास जनाब 4 रेक्टिफायर जो है ना ये होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसको तैयार करने का तरीकाकार बड़ा आसान सा है। आपने ख़र्चा नहीं करना, आपने किसी भी पुरानी किट से ये सामान निकाल लेना, जैसे कि मैंने ये रेक्टिफायर जनाब पुरानी किट से निकाल लिए हैं। अभी जनाब आपने क्या करना है, इनको तैयार करने का तरीकाकार ये है कि जिस तरह ये जो रेक्टिफायर है ना, सबसे पहले आसान तरीके से बताऊँगा ताकि आपको मुकम्मल समय लग सके। ये जो इनकी वाइट साइड है ना, ठीक है ना, इनको आपने इसके सिरों को आपस में आपने इसको जोड़ देना। इस तरह अच्छी तरह आपने इसको अच्छी तरह यहाँ से जोड़ देना है और साथ आपने इसकी सोल्डरिंग वगैरह भी कर देनी है ताकि जनाब इसके जो सिरे हैं ना वो अच्छी तरह जुड़ जाएं। इसको आपने अच्छी तरह जोड़ देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे जो 2 रेक्टिफायर है ना, इनके ये जो ब्लैक साइड है ना, इनकी आपस में दोनों पिनों को इस तरह आपस में जोड़ देना है, ठीक है। ये इस तरह आपने अच्छी तरह इनको जोड़ देना है। जिस तरह वो उनकी वाइट साइड थी, इनकी जनाब ब्लैक साइड पीछे से आपने जोड़ देनी है। इनको साथ साथ आपने सोल्डिंग भी कर देनी है ताकि ये मजबूत जनाब इनके कनेक्टर हो जाए, ठीक है। अब जनाब ये रेक्टिफायर जो है ना अब इस तरह तैयार हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको चिप पे लगाना। चिप पे लगाने के लिए आपने क्या करना है, चिप का ऊपर जो है ना इसकी जमा माइनस लगी होती है। ये जिनके साथ ड्राइवर लगे होते हैं ना, उनकी चिपों के साथ जमा माइनस का ऑप्शन होता है। जिस तरह ये जमा और ये माइनस का ऑप्शन है, तो आपने क्या करना है, इसको जनाब इन रेक्टिफायर को इनके साथ आपने कनेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले इसकी जो कनेक्टर है ना उनको सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये रेक्टिफायर लेने हैं और आपने इनको लगाना है इस ये जो चिप है ना इसके पॉजिटिव साइड पे, ठीक है ना। पॉजिटिव जो उसका कनेक्टर है ना वहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह लगा देना है। बड़ा आसान सा फार्मूला है, मैं आपको मुकम्मल जनाब तफसील के साथ आसान तरीके से समझाऊंगा। अब ये जो रेक्टिफायर है ना, इनकी ये जो ब्लैक साइड है ना, ठीक है ना, ये आपने इसकी नेगेटिव पे लगा देनी है, यहाँ पे लगा देनी है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। ये अब लग चुके हैं। रेक्टिफायर जनाब आप चेक कर लें अच्छी तरह, ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह आपने लगा देने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो एक इस रेक्टिफायर का सिरा और एक इस रेक्टिफायर का सिरा ये आपस में इस तरह जोड़ देना है, ठीक है ना। इनको आपस में इस तरह जोड़ देना है और साथ साथ आपने इसको सोल्डिंग ज़रूर करना है ताकि ये जनाब एक मज़बूत जनाब हमारा ड्राइवर तैयार हो सके, ठीक है। अभी हमने जनाब इसको साइड पे कर देना है इस तरह। और अब आपने क्या करना है, दूसरे जो 2 सिरे हैं ना उनको भी आपस में जोड़ देना है इस तरह। ये देखो बड़ा कमाल का फार्मूला जनाब, इसको भी हम सोल्डिंग कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा जनाब अगला प्रोसीजर जनाब ये होगा कि अब एक सिरा इसका ये हो गया और एक सिरा इसका ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब लेना है
इस तरह का कैपेसिटर आपको नॉन पोलर ना 400 वोल्ट का जनाब आपको मिल जाएगा। किसी भी किट से, टार्च से भी मिल सकता है। उसके अलावा टीवी किट में भी कसरत से होते हैं। 400 वोल्ट का, ठीक है ना, 734 400 वोल्ट होना चाहिए। नंबर कोई भी आप लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के सिरों में से किसी एक के साथ आपने इस कैपेसिटर को आपने ऐड लगा देना, एक पिन को। इस कैपेसिटर की जमा माइनस नहीं होती, आपने इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, इस तरह लगा देना है। तो अब जनाब कि आपने एक और काम करना है। अब इस तरह के एक कैपेसिटर और होना चाहिए जो कि 160 वोल्ट 47 यूएफ या 100 वोल्ट का अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन 160 का बेस्ट है। आपने क्या करना है, ये जो चिप है ना, इसकी ये माइनस है और ये जनाब इसकी पॉजिटिव है। आपने इसका जो वाइट साइड है ना वो इसकी माइनस पे लगा देना है और दूसरा जनाब सिरा है ना वो आपने इसकी पॉजिटिव पे लगा देना, ठीक है ना। ये माइनस पे और ये पॉजिटिव, आपने यहाँ पे इसको दोनों पिनों को यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे जमा और माइनस के हिसाब से। तो आपने जनाब इस तरह कैपेसिटर जो है ना वो जमा और माइनस के हिसाब से चिप्स के ऊपर लगा देना है। अच्छा, अब जनाब आपने क्या करना है, अब हमारे पास एक सिरा जनाब इस कैपेसिटर का, एक पिन ये बच गई है और अब हमारे पास एक सिरा जनाब ये बचा है। अब यहाँ पे हमने एक मूव लगाना है इस तरह का, ठीक है ना। ये मूव आपने किसी भी किट से निकाल लेना है, आपको बाज़ार में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये लाजमी लगाना है ताकि किसी किस्म की ओवर वोल्टेज की सूरत में हमारे जो मूव है ना वो इसको कंट्रोल कर लेगा और हमारी जो किट है ना वो जलने से बच जाएगी। तो ये आपने जनाब इस किट के एक सिरे पे लगा देना और यहाँ पे एक दूसरा सिरा इसका लगा देना है। तो मैं अभी इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह जनाब आपने मूव लगा देना है, मैंने ये लगा दिया। अब इसके दो सिरे जो है ना, एक ये सिरा मूव का ये पिन और एक जनाब ये पिन, ये इसके जनाब इनपुट 220 वोल्ट है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल फेस के दरमियान में लगाया जाता है। अब यहाँ पे आपने तारे लगानी है, लेकिन एक काम आपने और करना है कि आपने इस तरह का ना फ्यूज़ किसी भी AC/DC जो पंखे का सर्किट है ना उससे निकाल लेना है। ये फ्यूज़ आपने लाजमी लगाना है, चाहे आप जनाब इस पिन पे लगा दें या जनाब इस पिन पे लगा दें, किसी भी एक पिन पे आपने इसको लगा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये फ्यूज़ आपने ज़रूर लगाना है ताकि किसी किस्म का कोई मसला आए तो ये जो फ्यूज़ है ना वो जल जाएगा और जो आपकी किट है ना वो बच जाएगी। तो जनाब मैंने फ्यूज़ भी लगा दिया है। अब हम जनाब दो तारें जो जिससे हमने इसको 220 वोल्ट देना है ना वो हमने लगा देनी है। एक आपने फ्यूज़ के सिरे पे लगा देनी है और एक आपने इस मूव के यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पर फिर हम इसको 220 वोल्ट पे चेक करते हैं। तो जनाब मैंने तारें दोनों लगा दी हैं 220 वोल्ट की। तो बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि यार ये मूव है ना, ये 220 वोल्ट जो है ना उसके न्यूट्रल फेस पे क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों अक्सर ओवर वोल्टेज की सूरत में या कोई झटका वगैरह लगता है ना बिजली का, तो ये मूव है ना ये जल जाता है और ये आपस में इसकी पिनें टच हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे जो फ्यूज़ है ना वो जल जाता है और आगे सर्किट वगैरह सेफ़ रहता है, ठीक है ना। तो ये मूव आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो हमारा जनाब सर्किट कम्प्लीट हो चुका है। अभी जनाब हम इसकी चेकिंग करते हैं। तो जनाब अब हम इसको 220 वोल्ट देते हैं यहाँ से। तो ये देखें दोस्तों बड़ी कमाल की जो इसका ड्राइवर बन चुका है। तो दोस्तों आप भी जनाब इस तरह सेकंड हैंड जो पुर्जे हैं ना किसी भी किटों से निकाल के आप बड़ा ज़बरदस्त इस तरह का तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह है कि ये लाइफ टाइम चलने वाला है। इसके किसी किस्म की कोई जनाब जलने वाली चीज़ नहीं होती। आम ड्राइवरों में जो सामान होता है ना वो नाकस होता है, इसकी वजह से ये जो खुद आपने तैयार किया है बहुत ही कमाल का जनाब। आपने इसको किसी भी ये जो इसका होल्डर वगैरह होता है ना इसके अंदर आपने फिल्टर कर लेना है। तो इसकी लाइटिंग वगैरह जनाब आपको रोशनी भी पूरी मिलेगी। दोस्तों ये थी आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल करें सब्सक्राइब और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।